बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप डायनेमिक्स में। तो जो पहला सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था ग्रुप साइज। और तो हमने उससे सीखा कि किस तरह से जो ग्रुप की साइज होती है वो असरअंदाज होती है आपके इंटरेक्शंस पर। अच्छा बेटा, अभी जो हमारा सेकंड सेशन है उसमें हम ग्रुप लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ग्रुप होता है उसकी लीडरशिप का क्या रोल होता है। मिसाल के तौर पर आपकी जो फैमिली होती है, फैमिली में 4-5 जने 6 जने आप लोग होते हैं, तो उसमें आपका जो लीडर होता है, जो घर का बड़ा होता है, उसका कितना रोल होता है। या आप देखें क्रिकेट टीम होती है, उसका कैप्टन होता है, तो कैप्टन का कितना रोल होता है उस टीम को जिताने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप लीडरशिप। लीडरशिप आल्सो मैटर्स। साइज के बाद लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर 1, हाउ डू ग्रुप्स ऑपरेट, यानी कि ग्रुप्स जो है वो किस तरह से चल रहे होते हैं। आप देखें क्रिकेट टीम होती है, वो किस तरह से चल रही होती है, उसको किस तरह से चलाया जा रहा होता है। वन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स इज लीडरशिप, यानी साइज के बाद जो लीडरशिप है वो भी ग्रुप डायनेमिक्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नंबर 2, although a small circle of friends may have no leader at all, most large secondary groups place leaders in a formal chain of command। यानी कि बेटा जरूरी नहीं है कि आप 2-3 दोस्त हैं तो आप अपना लीडर चुनते हैं, उनमें से आप 2-3 दोस्तों में शायद आपको कोई लीडर ना मिले, लेकिन बाजू का जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें आपको लीडर मिलता है। मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा ग्रुप है, 200-300 बच्चे हैं इस डिपार्टमेंट में, और आपका लीडर कौन है? अभी आपका एचओडी होता है, जो आपका लीडर होता है वो सारे डिपार्टमेंट को चला रहा होता है, ठीक है बेटा। जैसे गाड़ी ड्राइवर के अलावा नहीं चलती, तो इस तरह से जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं वो कभी भी लीडर के अलावा नहीं चल रहे होते। नंबर 3, ग्रुप्स टिपिकली बेनिफिट फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ लीडरशिप, यानी कि बेटा जब हम ग्रुप्स में देखें तो हमें दो तरह के लीडरशिप स्टाइल, दो तरह के लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक वो होते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल लीडर होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो एक्सप्रेसिव लीडर होते हैं। दो किस्म होती है बेटा, अगेन आई एम रिपीटिंग, instrumental leadership and expressive leadership. Number 4, instrumental leadership refers to group leadership that focuses on the completion of tasks। यानी कि बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप है उसका पूरा जोर किस चीज पे होता है कि भाई आपका जो टास्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी आपका अपना काम जो है वो पूरा होना चाहिए। Members look to instrumental leaders to make plans, give orders and get things done। यानी कि बेटा जब मेंबर्स हैं उनको प्लान्स बनाने की जरूरत होती है, तो वो अपने लीडर की तरफ देख रहे होते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ प्लान्स बनाए ताकि हम उनको अचीव करें। ऑर्डर्स जब उनको चाहिए होते हैं तो वो इस तरह के लीडर्स को देख रहे होते हैं कि भाई हमें ऑर्डर मिले तो हम अपना काम करें। एंड गेट थिंग्स डन, और जो उनके अपने काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो लीडर के मोहताज होते हैं, वो हमें लीडर बताए तो हम ये चीज करें। तो बेटा ये होता है इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप, यानी इंस्ट्रूमेंटल लीडर जो है वो आपसे ज्यादा आपके काम को ज्यादा वैल्यू देता है। वो कहता है आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपका काम इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आप बीमार भी पड़ जाते तो वो कहता है आपकी बीमारी से मेरा वास्ता नहीं है, मुझे काम चाहिए, आपको काम करना है। ये होता है इंस्ट्रूमेंटल लीडर। उसके मुकाबले में एक्सप्रेसिव लीडर कौन होता है? बाय कॉन्ट्रास्ट, इन ग्रुप इज ग्रुप लीडरशिप दैट फोकसेस ऑन द ग्रुप्स वेल बीइंग। यानी एक्सप्रेसिव जो लीडर होता है वो कहता है कि भाई आपके काम से ज्यादा आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप अगर बीमार हैं तो काम को छोड़ दें, काम होता रहेगा, हमें आप चाहिए, अगर आप हैं तो हमें आपका काम भी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये है एक्सप्रेसिव लीडरशिप। नंबर 6, एक्सप्रेसिव लीडर्स टेक लेस ऑफ एन इंटरेस्ट इन अचीविंग गोल्स। यानी इनके लिए गोल अचीवमेंट सब कुछ नहीं होता, वो कहते भाई गोल्स अचीव होते रहेंगे। एंड फोकस ऑन प्रोमोटिंग द वेलबींग ऑफ मेंबर्स, यानी वो उनका पूरा ध्यान ये होता है कि हमारे मेंबर्स बस खुश रहें ग्रुप के, ठीक है। टास्क अचीव होता है नहीं होता कोई मसला नहीं है, हमारे सिर्फ मेंबर्स खुश रहें।
एंड मिनिमाइजिंग टेंशन एंड कंफ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, और उनका पूरा ध्यान किस तरफ होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान बाहमी जो है उनका कोई झगड़ा ना हो, उनके कोई टकराव ना हो, वो उनका आपस में सुलह होता रहे। ठीक है बेटा, तो ये है एक्सप्रेसिव लीडरशिप। जी बेटा, आप कौन मुझे बताएगा इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप और एक्सप्रेसिव लीडरशिप के बारे में हमने क्या सीखा है? हु इज गोइंग टू टेल मी? हुम्मा, नाज, हुम्मा। बेटा अगर नहीं भी आता तो आप बताएं कि सर आई कैन नॉट टेल, ताकि मुझे पता हो कि आप मौजूद हैं वहां पे। जी हुमा। बेटा यू आर नॉट देयर हुमा। और कोई बताना चाहेगा डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेसिव एंड इंस्ट्रूमेंटल लीडर? हेलो। सर, इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स के बारे में वही हम कह सकते हैं जैसे कि लोग कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और किसी भी गलती को एक्सेप्ट करना, अगर ग्रुप किसी भी तरह नाकाम हो जाए सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह देना। जैसे कि वो आर्मी का एक रूल है, इसको कमांडर कहता है कि आई विल बी द फर्स्ट वन टू लैंड ऑन द वॉर फील्ड एंड द लास्ट वन टू स्टेप आउट ऑफ द वॉर फील्ड। मतलब हर चीज की जिम्मेदारी वगैरह लेना, ये सारा इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप करता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा बेटा, एक और मैं आप लोगों को मिसाल देना चाहूंगा कि जैसे होता है अक्सर औकात पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं कि भाई हमें आपका आपकी पोजीशन चाहिए, हमें आपकी जो है वो पास होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पास होना है। अगर वो बेचारा बच्चा फेल होता है तो वो डांट खाता है। तो जो वालिदैन सिर्फ और सिर्फ बच्चे का यानी पास होना देख रहे होते हैं, बच्चे की कामयाबी को ऑन करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल बाप होते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंटल फैमिली लीडर होते हैं। लेकिन वो जो कहते हैं कि भाई तुम्हारी नाकामी भी हमारे लिए तुम्हारी कामयाबी भी हमारे लिए, आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप कामयाब हो चाहे नाकाम हो। तो ये एक्सप्रेसिव लीडर कहलाते हैं फैमिली के अंदर, एक्सप्रेसिव पेरेंट्स। डिड इट इज इट क्लियर बेटा? हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा बेटा, ये था एक्सप्रेसिव एंड इंस्ट्रूमेंटल। नंबर 7, बिकॉज दे कंसंट्रेट ऑन परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स यूजुअली हैव फॉर्मल सेकेंडरी रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स। यानी कि बेटा जो इंस्ट्रूमेंटल लीडर होते हैं उनके कभी भी अपने फैमिली के मेंबर या अपना जो भी ग्रुप है उसके साथ कभी भी गहरे ताल्लुक नहीं होते। वो हमेशा काम से काम रखने वाले लोग होते हैं कि भाई हमें बस काम चाहिए। ठीक है, वो कभी भी पर्सनल नहीं होते अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ। नंबर 8, these leaders give orders and reward or punish people according to how much they contribute to the group's efforts। यानी कि बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंटल लीडर होते हैं वो आपको आया पनिश करेंगे, आया आपको रिवॉर्ड देंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है तो आपको रिवॉर्ड देंगे वो लोग। अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपने लेस कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको पनिश देंगे वो लोग। ठीक है बेटा, तो ये जो है वो यानी स्ट्रिक्ट होते हैं इंस्ट्रूमेंटल लीडर। अच्छा, उसके अलावा नंबर 9, एक्सप्रेसिव लीडर्स बिल्ड मोर पर्सनल प्राइमरी टाइज। यानी कि जो एक्सप्रेसिव लीडर्स होते हैं वो हमेशा गहरे चले जाते हैं अपने मेंबर्स के साथ, नाम से जानते हैं, उनके साथ फ्रेंडली ताल्लुक होता है। ठीक है, उनको रियायत देते हैं। तो यानी बहुत ज्यादा पर्सनल वे में अपने ग्रुप को लेकर चल रहे होते हैं वो लोग। नंबर 10, दे ऑफर सिंपैथी टू मेंबर्स गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। यानी अगर किसी मेंबर्स के साथ जो है वो यानी कोई मिसहैप हो जाए, अगर उसके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई यानी कि किसी तकलीफ से गुजर रहा हो, तो जो एक्सप्रेसिव लीडर्स हैं वो अपनी हमदर्दियां दिखाते हैं उनके साथ भी, हम आपके साथ हैं, आपके शूज में, आप खुद को अकेला ना समझें। ठीक है बेटा, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल होगा वो कहेगा भाई मैंने तो आपको अपनी सैलरी दे दी,
अब तुम्हारी जो मुसीबत है वो तुम्हारी अपनी है, मैं क्या करूं। ठीक है बेटा। कीप द ग्रुप यूनाइटेड, इनका पूरा ध्यान ये होता है कि वो अपने ग्रुप को यूनाइटेड रखें, अपने ग्रुप को यकजा रखें। एंड लाइटन सीरियस मोमेंट्स विद ह्यूमर, यानी कि बेटा कभी कभी क्या होता है, सीरियस मोमेंट्स हो जाते हैं, लोग लड़ाई झगड़े का टाइम आ जाता है, तो ये लोग थोड़ा ह्यूमर के जरिए, फन के जरिए ये लोग उन मोमेंट्स को भी थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, एक्सप्रेसिव लीडर्स। नंबर 11, typically successful instrumental leaders enjoy more respect from members and expressive leaders generally receive more personal affection। यानी कि बेटा दोनों के पॉजिटिव चीजें हैं। जो इंस्ट्रूमेंटल लीडर होता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान परफॉर्मेंस पे होता है, तो वो हाई अचीवर्स होते हैं। फिर बेटा जो हाई अचीवर्स होते हैं उनको शुरू में तो लोग भले नापसंद भी करें, लेकिन बाद में उनकी बड़ी एक रेपुटेशन होती है कि भाई फला लीडर बड़ा स्ट्रिक्ट लीडर है, अपने मेंबर से खींच के काम निकालता है और ये ग्रुप को आगे लेकर जा रहा है, कामयाब कर रहा है। ठीक है बेटा, तो उसका फिर नाम बन जाता है इंस्ट्रूमेंटल लीडर का। अब फॉर एग्जाम्पल एक कैप्टन है, वो अगर अपने टीम मेंबर्स को छोटी छोटी गलतियों पर डांटता है, समझाता है, सिखाता है, पनिश करता है, फिर वो टीम जीत जाती है। टीम जीत जाती है तो कैप्टन की इज्जत होती है। ठीक है बेटा। और जो एक्सप्रेसिव लीडर होता है, यानी कि दूसरे लोगों को रियायत देने वाला, दूसरे लोगों के साथ पर्सनल बन के चलने वाला, तो बेटा उसको लोगों से मोहब्बत मिलती है काफी। अगर वो लोगों को रियायत देता है, लोगों से मोहब्बत करता है, तो उसको भी बदले में उसके जो मेंबर्स हैं वो ही दे रहे होते हैं। जी बेटा, दोनों में से कौन सा स्टाइल जो है वो बेहतर है, इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव? सर एक्सप्रेसिव। सर इंस्ट्रूमेंटल की मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर हमारे एरिया की अपनी सर एक घर बन रहा था, उस मतलब जो लीडर था घर का, वो मजदूर से इतनी गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में भी वो इससे इतना काम लेता था कि वो इस गर्मी में फौत हो गया। तो सर ये भी इंस्ट्रूमेंटल लीडर में आ जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि भाई हम तो अपने पैसे दे रहे हैं, हमें काम चाहिए। यस सर। तो बिल्कुल। इससे बहुत ज्यादा काम लिया। इंस्ट्रूमेंट बेटा किसको कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट कहते हैं औजार, आप जिन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। यानी इस लीडर के लिए उसके जो ग्रुप मेंबर हैं वो सिर्फ एक तरह के औजार हैं, वो इंसान नहीं है उसके लिए। बहुत अच्छी मिसाल दी नाज़मीन आपने। अच्छा बेटा, अब हम आएंगे लीडरशिप स्टाइल्स पर। ये जो तीसरा हमारा और हमारा लास्ट जो कंपोनेंट है इस टॉपिक का, वो है लीडरशिप स्टाइल्स। यानी कितने स्टाइल्स पाए जाते हैं लीडरशिप्स के। सोशियोलॉजिस्ट आल्सो डिस्क्राइब लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ इट्स डिसीजन मेकिंग स्टाइल। यानी कि बेटा अगर आप हमें कहते हैं कि भाई कितने लीडरशिप स्टाइल है, तो हम डिसीजन मेकिंग के बुनियाद पर मुख्तलिफ लीडरशिप स्टाइल्स बताते हैं कि भाई किस तरह से लीडर्स अपने डिसीजंस लेते हैं ग्रुप के लिए। तो बेटा सबसे पहले जो टाइप है वो है अथॉरिटेरियन लीडरशिप। अथॉरिटेरियन लीडरशिप क्या है? नंबर 1, इट फोकसेस ऑन इंस्ट्रूमेंटल कंसर्न्स, टेक्स पर्सनल चार्ज ऑफ डिसीजन मेकिंग and demand that group members obey orders। इंस्ट्रूमेंटल कंसर्न। अथॉरिटेरियन यानी वो बिल्कुल वही इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप वाली बात कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पे होता है कि भाई हमें रिजल्ट्स चाहिए। टेक्स पर्सनल चार्ज ऑफ डिसीजन मेकिंग, और ये यानी कि यही समझता है कि भाई अगर ग्रुप हार जाता है तो मेरी बेइज्जती है, ग्रुप जीत जाता है तो मेरी इज्जत है। इसको यानी बहुत अपनी अन्ना पे लेकर जाता है इस हर चीज को। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने मेंबर से जो है वो ओबीडियंस चाहता है। ओबीडियंस यानी कि वो चाहता है कि जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो मुझे फॉलो करें, मेरे सामने यानी कोई भी उफ तक ना करें। बेटा आर्मी में आपने सुना होगा कि वहां पे सिर्फ जो अफसर होता है वो अगर अपने सिपाहियों को जो ऑर्डर देता है वो सिर्फ जी सर कहते हैं, उनके सामने ये नहीं कहना कि नहीं सर ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मुश्किल है। तो बेटा ये जो आर्मी की लीडरशिप है उसमें ये थोड़ा हमें एग्जांपल मिलता है अथॉरिटेरियन लीडरशिप, यानी जो मैं कहता हूं वो तुम्हें जरूर करना है। ठीक है बेटा, दैट इज अथॉरिटेरियन लीडरशिप। नंबर 2, although this leadership style may win little affection from the group, a fast acting authoritarian leader is appreciated in a crisis। यानी कि बेटा दो बातें कही गई हैं इस पॉइंट में। नंबर पहली बात तो ये है कि इस तरह के लीडर को शायद नापसंद किया जा रहा हो,
जो आपको यानी कि इस तरह से आपसे ओबीडियंस चाहता है कि आप उफ तक ना करें उनके सामने, आपको इस तरह का लीडर अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब क्राइसिस हो, यानी बहुत टाइम कम हो और बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो, तो उस वक्त में इस तरह के लीडर्स ही कामयाब होते हैं। उस तरह से हमें वो बंदे चाहिए होते हैं जिनका दिमाग बड़ा साउंड हो और वो लोगों से ओबीडियंस करवाना जानते हो, ताकि वो इस सिचुएशन को हैंडल करें। ठीक है बेटा, तो ये थी अथॉरिटेरियन लीडरशिप। उसके बाद है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? नंबर वन, it is more expressive, making a point of including everyone in the decision making process। बेटा एक्सप्रेसिव यानी कि दूसरे अपने जो मेंबर्स हैं उनको राय का इजहार देना कि भाई आप भी बताओ क्या करना चाहिए। आप देखें जो आर्मी में एक मेजर होता है, ब्रिगेडियर होता है, उसके सामने उसके सिपाही उफ तक नहीं कर रहे होते, तो वो अथॉरिटेरियन लीडरशिप है। लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी में आ जाए तो वाइस चांसलर अगर मीटिंग कर रहे होते हैं, टीचर सारे बैठे होते हैं, तो वो टीचर्स की राय लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें करना चाहिए। तो हमें भी राय का मौका दिया जाता है, हमें भी एक्सप्रेशन का मौका दिया जाता है। इट मींस फिर ये किस तरह का लीडरशिप स्टाइल होगा? ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हो गया, जिसमें आप हर किसी को इंपॉर्टेंट देते हैं कि भाई सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं और सबसे हमें राय लेनी चाहिए और हर किसी की राय का एहतराम करना चाहिए। ये होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नंबर टू, अल्दो लेस सक्सेसफुल इन अ क्राइसिस सिचुएशन। यानी कि बेटा ये जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, क्राइसिस की सिचुएशन में कभी भी ये कामयाब नहीं जाता। अब आपको तो यानी आपको बहुत जल्द कोई डिसीजन लेना है। अब आप अगर मुख्तलिफ लोगों की राय के पीछे चले जाएंगे और पता नहीं लोग क्या राय दें और वो राय पता नहीं अच्छी हो बुरी हो, इसीलिए आप फिर डेमोक्रेटिक स्टाइल पे जाते ही नहीं है। आप हमेशा कन्फ्लिक्ट वाले टाइम पर आप अथॉरिटेरियन स्टाइल पे चले जाते हैं। When there's a little time for discussion, democratic leaders generally draw on the ideas of all members to develop creative solutions to problem। अच्छा बेटा, जब क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है तो आपके पास टाइम नहीं होता और आपको जल्दी फैसले लेने होते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक स्टाइल कहता है कि भाई आप सबसे पूछें, सबकी राय का एहतराम करें, फिर कोई डिसीजन लें। इसीलिए क्राइसिस वाले सिचुएशन में कभी भी ये बेहतर नहीं होता है स्टाइल, लेकिन आम हालात में ये बहुत ही अच्छा स्टाइल होता है। और लोगों को यानी कि लोगों को जब सोचने का मौका मिलता है तो वो नई नई चीजें यानी लाते हैं जो कि ग्रुप के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा, उसके बाद लेजिस्फेयर स्टाइल। बेटा ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, लेजिस्फेयर स्टाइल। लेजिस्फेयर स्टाइल क्या होता है? इट अलाउज द ग्रुप टू फंक्शन मोर और लेस ऑन इट्स ओन। यानी कि बेटा इसमें ये होता है कि आप अपने मेंबर्स को कहते हैं भाई आप अपनी मर्जी चलाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ और आप लोगों को जब हम प्रोजेक्ट देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको अपनी मर्जी दी जाए कि भाई आपको जो इजी लगे आप अपनी पसंद का टॉपिक उठाएं और आपको जिस तरह से उस पर काम करना है, आपकी अपनी मर्जी, आपको आज़ादी है, तो बेटा ये लेजिस फेयर स्टाइल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसके बहुत बड़े फायदे भी होते हैं, क्योंकि जब बच्चों को अपने डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं तो फिर वो अपने माइंड को थोड़ा सा चलाते हैं और फिर क्रिएटिव किस्म की चीजें वो लाते हैं। नंबर टू, दिस स्टाइल इज टिपिकली द लीस्ट इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग ग्रुप गोल्स। यानी कि बेटा इससे क्या होता है कि हमें यकजहती नहीं मिलती, एक सिमत हमें नहीं मिलती, यूनी डायरेक्शन नहीं मिलती, एक डायरेक्शन हमें नहीं मिलती, हर कोई अपनी अपनी डायरेक्शन में चल रहा होता है। फिर इसका ये नुकसान है। तो बेटा हमने टोटल 3 स्टाइल पढ़े, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर। मुख्तलिफ सिचुएशंस में हमेशा मुख्तलिफ स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ता है। आपसे पूछा जाए सर कौन सा, आपसे पूछा जाए कि बेटा कौन सा जो है लीडरशिप स्टाइल बेहतर है, तो आप किसी एक का नाम नहीं ले सकते। आप कहते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ स्टाइल्स जो हैं वो बेहतर रहते हैं। अगर क्राइसिस हो तो अथॉरिटेरियन बेस्ट है, अगर क्राइसिस ना हो, आम हालात हो, तो आप डेमोक्रेटिक पे चले जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा क्रिएटिव बने, थोड़ा सा अपना होशियार बने, तो उनको आप लेजिस्फेयर स्टाइल पर लेकर जाएं। ठीक है बेटा, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई पॉइंट ऐड करना चाहे तो आप अब कर सकते हैं। जी बेटा। हेलो।
अच्छा बेटा, let me check who are online, who are taking classes and who have left but they are just online. बेटा काफी स्टूडेंट ये भी करते हैं कि ऑनलाइन पे रखकर वो इधर उधर घूमने चले जाते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे बच्चों का पता चल जाता है अगर हम उनके नाम कॉल करें और वो जवाब ना दें। जी बेटा, फहमीदा, आर यू देयर? फहमीदा, अच्छा सुफियान, अभी जिन जिन बच्चों का मैं नाम कॉल करूं और अगर वो रिस्पॉन्ड ना करें, इट मींस दे आर नॉट देयर। ओके सर। सर बट ऑलरेडी आई रोट देयर नेम, तो मैं उनके सामने ए लिख दूंगा। जी 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 जी, अब मैं नाम कॉल कर रहा हूं, जो जो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करा यानी वो मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, ओके सर। उसकी अटेंडेंस नहीं लगानी है। फहमीदा इमरान, उसामा, नबीला, सर नबीला, नैरा नाज, यस सर। यस सर। अच्छा नैरा नाज के बाद कौन है? नजीर अहमद। यस सर। अच्छा वर्दा जाहिद। यस सर। अच्छा उसामा, मोहम्मद उमर। यस सर। अच्छा रजब, यस सर। रिदा सलीम, सर। रिदा सलीम। यस सर। अच्छा उसके अलावा सबा फरीद, यस सर। रुमैसा कायनात, यस। यस सर। सीमा, यस सर। शनीला, तंजील फातिमा, उमेमा, प्रेजेंट सर। उजेरा, यस सर। वाजिद, यस सर। उनसा इम्तियाज, यस सर। मोहम्मद हमजा, पवन, पवन कुमार। जी सर। अच्छा जरीश, जरीश, प्रेजेंट सर। जैनब सुहेल, प्रेजेंट सर। जैनब अकरम, यास्मीन, यास्मीन, शगुफ्ता, प्रेजेंट सर। अच्छा चले ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अगर कोई सवाल ना हो तो हम सेशन को एंड करेंगे। चले ठीक है बेटा, इतने बियो माचा तो इतने बियो। अल्लाह हाफिज। ओके सर। माचा अच्छा। अल्लाह हाफिज़।